हाँ दादी माँ बोलिए। आप मुझे इस तरह यहाँ पर क्यों लेकर आई अकेले में बात करने के लिए? क्या बात है बताइए। कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? अरे नहीं माही, घबराओ मत, ऐसी कोई बात नहीं है और तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तो फिर दादी माँ ऐसी कौन सी बात थी जो आप मुझसे सबके सामने नहीं कह पाई, मुझे अकेले में लेकर आई? बताइए ना क्या बात है। देखो माही, बात ही इतनी ज़रूरी थी ना कि मैं सबके सामने नहीं कर सकते थे तुमसे ये सारी बातें, क्योंकि इस घर की बहू तुम बनने वाली हो और मुझे पूरा भरोसा है तुम पर कि तुम एक जिम्मेदार बहू जरूर बनोगी। दादी माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी, जैसा आप चाहेंगी मैं वैसे रहने की कोशिश करूँगी और एक जिम्मेदार बहू बनने की भी कोशिश करूँगी। मैं आपको ऐसे शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी। मेरे लिए सबसे पहले आप लोगों की खुशी होगी और मैं आप लोग की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कभी भी आप लोगों को निराश नहीं करूँगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। माही, मुझे बिल्कुल तुमसे यही उम्मीद थी और भरोसा भी था कि तुम एक बहुत अच्छी बहू बनोगी। देखो, शादी के बाद तुम इसी घर में रहने वाली हो। पर दादी माँ, हाँ मैं जानती हूँ कि राजा ने बोला है कि शादी के बाद वो तुम्हें तुम्हारे घर पर ही रखेगा और वो भी तुम्हारे साथ उसी घर में रहेगा। लेकिन क्या दादी माँ? देखो माही, तुम इस घर की बहू बनने वाली हो और तुम्हारी अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए और राजा के लिए। तुम भी यही चाहोगी ना कि राजा जिम्मेदार इंसान बने? जैसे तुम अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती हो, वैसे तुम भी यही चाहोगी ना कि राजा भी अपने परिवार को ना छोड़े। और देखो, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि शादी के बाद हर लड़की अपने ससुराल में ही रहती है। उस हिसाब से तुम्हारा भी ससुराल में रहना ही बनता है। दादी माँ, मुझे ससुराल में रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद राजा नहीं चाहते हैं कि वो शादी के बाद इस घर में रहें, तो फिर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं तो चाहती हूँ कि हमारा दोनों परिवार खुशी खुशी रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं राजा के खुशी के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। देखो राजा हम सबसे गुस्सा है, लेकिन तुम उसे मना सकती हो। तुम्हारी इस परिवार के लिए, इस घर के लिए, अपने ससुराल के लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हें निभानी पड़ेगी और तुम्हें किसी कीमत पर ही निभानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा को तुम ही मना सकती हो इस घर में रहने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात मानता है और तुम्हारे माँ की तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम राजा को मनाओ कि वो इसी घर में रहे, हम सबके साथ अपने घर में। और शादी के बाद तुम भी यही चाहती हो कि तुम भी अपने ससुराल में रहो, तो तुम प्लीज़, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि राजा को किसी भी कीमत पर इस घर में रहने के लिए मना लो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है माही, तुम ये उम्मीद मेरी नहीं तोड़ोगी ना? मेरा ये सपना पूरा करोगी ना? मैं चाहती हूँ कि मेरे आंखों के सामने मेरा राजा इस घर परिवार को अपना ले, अपने बाप को माफ़ कर दे और इस घर में खुशी खुशी रहे। तुम दोनों खुशी खुशी रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए इस घर से, मुझे तो बस अपने पोते की खुशी से मतलब है। दादी माँ, देखो माही, मना मत करना, नहीं तो मेरी उम्मीद टूट जाएगी। बहुत उम्मीद करके मैंने तुमसे ये बात कही है और मुझे पूरा भरोसा भी है कि तुम मेरी इस बात को नहीं टालोगी, तुम ज़रूर पूरा करोगी जो मैंने कहा है। करोगी ना? बताओ बहू, करोगी ना? तुम इस घर की होने वाली बहू हो। ये परिवार राजा के बिना अधूरा है, हर चीज़ अधूरी है। राजा की जगह इस घर में कोई भी नहीं ले सकता है। राजा मेरा पोता है, इस घर का सबसे बड़ा बेटा है, उसके बिना ये घर बहुत अधूरा है, बहुत अकेला है। मैं चाहती हूँ तुम उसे मनाओ इस घर में रहने के लिए और उसे समझाओ अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए। बताओ माही, करोगी ना पूरा? बताओ, मुझसे वादा करो कि तुम राजा को किसी भी कीमत पर मना लोगी हमारे पास रहने के लिए। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, मेरा ये सपना पूरा करोगी ना? राजा को मनाओगी ना? दादी माँ, अच्छा ठीक है, आपने मुझे मेरी माँ की कसम ही दे दी है, तो अब तो मुझे ये किसी भी हाल में पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है दादी माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे मनाने की और इस घर में रहने की। सदा खुश रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
तुम जरूर पूरा करोगी। चलो बाहर चलते हैं, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है दादी माँ। अरे सब लोग कहाँ चले गए? सब बाहर इंतजार कर रहे हैं घर जाने के लिए। ठीक है दादी माँ, मैं चलती हूँ। हाँ माही बेटा, ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान में रखना। जी दादी माँ। माही, तुम इस घर की होने वाली बहू हो और मैं तुम्हारी सास। देखो, मैं दूसरों के जैसे खड़ूस सास नहीं बनूंगी, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी सास बनूंगी। तुम मेरी बिल्कुल बेटी जैसे हो और मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी। राजा बेटा तो मुझे अपनी माँ के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं सारा प्यार अब अपनी बहू पर लुटाऊंगी, जिससे मुझे बहू का बेटी का प्यार मिल जाए। जब तुम शादी करके इस घर में आओगी ना, तो तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ तक कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी अन्नपूर्णा माँ की भी कमी महसूस ना हो। मैं उन्हीं के जैसे तुम्हें प्यार करूं। थैंक यू आंटी जी। आंटी जी नहीं बेटा, आज से तुम्हें मुझे मम्मी जी बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारी मम्मी बन गई हूँ और तुम इस घर की बहू होने वाली हो। ठीक है मम्मी जी, चलिए मैं अब निकलती हूँ। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना और हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जल्दी से इस घर में बहू बनकर आ जाओ। ठीक है मम्मी जी। सब लोग कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी फैमिली है। तुम अच्छी हो ना, इसलिए तुम्हें सब लोग अच्छे लगते हैं। ऐसी बात नहीं है जी, वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं। और माही को देखिए कितनी समझदार है। इस घर में आएगी बहू बनकर ना, तो इस घर की तो रौनक ही बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा बहू ने। क्या बात है माँ, आप बहुत खुश लग रही हैं। ऐसी कौन सी खुशी मिल गई आपको? अभी तक तो आपको जैसे मुझे माँ ही पसंद नहीं है, वैसे आपको भी पसंद नहीं थी, लेकिन अचानक से आपको कैसे इतने पसंद आ गई इसकी फैमिली और माही भी। बेटा बात ही कुछ ऐसी है, तू देखता जा आगे आगे क्या होता है। मैंने अपनी शर्त रख दी है उसके सामने। अब अगर उसे इस घर की बहू बनना है तो उसे राजा को इस घर में लाना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बस वही मैंने तरीका अपना लिया है। लाहा फुसलाकर बस एक बार माही राजा को इस घर में ला ले, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तू देखना बेटा, जल्दी राजा ऑफिस भी ज्वाइन करेगा। बस एक बार शादी करके उसे इस घर में लाने दे। माँ, आप ये ख्याली पुलाव मत पकाइए। राजा किसी की बात नहीं सुनेगा और बिजनेस की बात तो बिल्कुल भी नहीं। वो ऑफिस कभी ज्वाइन नहीं करने वाला है, उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब में। तू देखता जा बेटा, राजा वही सब कुछ करेगा जो उसे माही कहेगी, और माही वही कहेगी उसे जो मैं उसे कहूँगी। ये तू भी जानता है कि माही पढ़ी लिखी लड़की है और बिजनेस के बारे में उसे भी बहुत ज्ञान है। तू देखना, इस घर में जब माही और राजा दोनों आ जाएंगे ना, तो जिस तरह मैं माही को कहूँगी वैसे उसी तरह राजा भी उसके पीछे पीछे रहेगा। अगर मैं माही को ऑफिस ज्वाइन करवाऊंगी, तुम लोग के साथ अगर माही काम करेगी ऑफिस में, तो साथ साथ में राजा भी जाएगा, क्योंकि वो माही के बिना नहीं रह सकता है। वो बात मुझे समझ आ गई है। बस फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, आपकी बातें और आपकी सोच मुझे तो कभी समझ नहीं आती है। चलिए अच्छी बात है, कम से कम किसी की बात तो मानता है वो, वरना वो बाप को तो बाप का दर्जा भी नहीं देना चाहता। 1% इज्जत भी नहीं करता है मेरी। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी, मुझे भी लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको माही के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए थी। कहीं इन सब की वजह से माही और राजा के बीच में दूरियां ना आ जाएं, झगड़े ना हो जाएं, क्योंकि आप भी जानती हैं कि वो इस घर में रहने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आप इस तरह से माही के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हैं। इस तरह से उनके रिश्तों के बीच में दरार आ सकती है। देखो बहू, तुमसे एडवाइस मैंने नहीं ली है, समझी ना? जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगी, और तुम अपने काम से मतलब रखो। तुम्हें तो ये सब बातें सुनकर झटका ही लग गया होगा, क्योंकि तुम खुद नहीं चाहती हो कि राजा इस घर में रहे। माँ जी ये कैसी बातें कर रही हैं? राजा मेरा बेटा है, भले मैंने उसको पैदा नहीं किया है, वो मुझे अपनी माँ नहीं मानता है, लेकिन मैं उसे हमेशा से अपना बेटा मानती हूँ। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, तब से मैंने राजा को अपने बेटे जैसा ही माना है। फिर भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मैं चाहती हूँ कि राजा हमारे साथ रहे। मुझे तो बहुत खुशी होती है
जब वो इस घर में रहता है। हाँ माँ, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए शकुंतला से। उसने हमेशा से मेरे दोनों बच्चों को अपनाया है। मुझे किसी के सलाह की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग अपना अपना काम करो। चलो शकुंतला ने, प्लीज तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मैं अपने पोते को इस घर में लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।